कल वो पिच की भी तस्वीरें लेते रहे हैं पैट कमिंस, और उन्हें शक था कि शायद आज शाहरुख खान भी जनाब आए हैं गौरी खान के साथ। क्या बात है जनाब, सो ही इज वेविंग। सो अच्छा जनाब, तो वो कल तस्वीर लेते रहे कि उन्हें डाउट था कि कोई पिच कंट्रोवर्सी हो सकती है, पिच फिक्सिंग हो सकती है। देखिए मेरा ख्याल है कि ये उसी पिच पर मैच खेला जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी खेला गया था। खिलाड़ियों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लोग उस पर ख्यालात का इज़हार भी करते हैं, लेकिन जिस पिच कंट्रोवर्सी की बात की जाती है उसमें 700 से ज़ायद रन हो गए उस मैच में, इंडिया और साउथ अफ्रीका वाले मैच में। तो इस अगर एक चीज़ को देखा जाए तो क्रिकेट की जो खेल का मायार है, अगर क्वालिटी क्रिकेट होती है, मयारी क्रिकेट होती है, तो ये सारी चीज़ें उसके पीछे छुप जाती हैं। अगर उस दिन रन्स उतने ना होते जिस दिन साउथ अफ्रीका और इंडिया आमने सामने थी, तो फिर यकीनी तौर पर ये जो चीज़ है ये जंगल में आग की तरह फैल जाती कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है। लेकिन इवन चांस मिला न्यूजीलैंड को भी, उतना ही मौका उनके पास भी था, और वो मैच इतना आसान इंडिया के लिए नहीं रहा। जब तक केन विलियमसन और उनके साथ खेल रहे थे डैरल मिचेल, तो उस वक्त तो हाथ पांव फूले हुए थे। उनके विकेट गिरने के बाद देखें, जब 400 पर 400 करना होता है तो आपको 50 ओवर्स एक ही पेस के साथ, एक ही अंदाज के साथ, रन्स की रफ्तार को बरकरार रखते हुए 50 ओवर्स खेलना पड़ते हैं। रन्स बहुत ज़्यादा थे, अगर 350 या उससे कुछ ज़्यादा होते और उसी अंदाज में वो खेल रहे होते न्यूजीलैंड वाले, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात होती। आज के इस मैच में जहाँ पर पैट कमिंस अपनी तस्वीर के हवाले से उस मोबाइल के साथ वो जहाँ पर पिच के ऊपर पहुँचे हैं, तो वो ख़बरों में है, हो सकता है वो वहाँ पर खड़े होकर किसी को ऑस्ट्रेलिया में वीडियो कॉल कर रहे हों। अब ये भी तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा एक वाक़या पाकिस्तान में हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन थे, तो टीम पाकिस्तान की मुझे याद नहीं कि कहाँ पर खेलने गई हुई थी, तो उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए चेयरमैन को पिच दिखाया था। कुछ जराए ये बताते हैं कि जैसे पैट कमिंस खड़े हुए थे, पाकिस्तान के कप्तान वहाँ गए, पिच के पास गए, और उन्होंने वहाँ से वीडियो कॉल के जरिए अपने चेयरमैन को वो पिच दिखाई कि ये पिच है जिस पर हमने, पिच, हाँ ये हमने, तो हो सकता है पैट कमिंस भी वीडियो कॉल के जरिए किसी को पिच दिखा रहे हों कि ये पिच है, हमें हिकमत अमली में थोड़ी सी मदद मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है, चूँकि पिच कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर खड़े होकर तस्वीर ले रहे थे, लेकिन हम अगर अपने तजर्बात को देखते हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट में हुआ है, तो फिर ये भी कहा जा सकता है, हो सकता है कि वो वीडियो कॉल कर रहे हों और किसी से मशवरा कर रहे हों जो कि वहाँ पर मौजूद ना हो, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हो, और उसने कहा हो कि मुझे पिच दिखाओ तो फिर तुम्हें कोई बेहतर मशवरा दूंगा। अच्छा, वैसे आज आई डोंट नो बट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही ऊपर नीचे परफॉर्म किया है। इनका ग्राफ देखिए परफॉर्मेंस का, एंड इंडिया हैज़ बीन फिनोमिनल, लेकिन आज फिर भी परसेंटेज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो उन्हें लगता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। इवन मुशी भाई कह रहे थे, मैं कल सुन रही थी कि आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। देखिए, ये उसकी एक वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं रिवायती और तारीखी एतबार से वो बड़े मैचेस को बहुत अच्छा खेलते हैं, बड़े मैचेस को बहुत अच्छा खेलते हैं। सबसे ज़्यादा फाइनल्स खेले हैं, सबसे ज़्यादा फाइनल्स उन्होंने जीते हैं। तो जब आपकी इस किस्म की तारीख होती है तो फिर लोगों का झुकाव होता है कि क्योंकि ये नॉकआउट मैचेस में जाकर ये टीम मतलब अब ये कहा सकता है ना कि अपनी असल पोटेंशियल पर आकर खेलती है, तो उसमें कोई शक नहीं होगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, अगर 280 तक होते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, अगर ये विकेटें रहती हैं। हाँ, 280 तक अगर इंडिया चला जाता है तो जिस तरह से पिच का रवैया इस वक्त है, और अगर इसी तरीके से बॉलर्स के लिए मदद मौजूद रही, तो ये इतने आसान रन्स नहीं होंगे 270-80 इंडिया के ऑस्ट्रेलिया को नहीं। अच्छा, वो विराट जब आउट हुए थे ना, अनुष्का का चेहरे के साथ बहुत उदास हो गए थे, विराट वाज नॉट हैप्पी। उनके साथ भी सुनील शेट्टी की बेटी खड़ी है। अच्छा, आज बड़े स्टार्स नजर आ रहे हैं हाफिज साहब। सुनील की बेटी चूंकि केएल राहुल की अहलिया हैं। हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं था। आपकी शादियों पे भी नजर है। तो चलिए, ये अनुष्का और सुनील जो है, सुनील जो उनकी, हाँ, इसलिए केएल राहुल खेल रहे हैं, तो एक्चुअली बिल्कुल। तो ये अब देखें ना, एक इस जब फाइनल हो रहा है तो भारत में उनके जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं, बिलखुसूस 2 बड़ी चीज़ें हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और जो उनकी बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ी शनाख्त है। एक तो क्रिकेट है और दूसरी उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, और वो इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये रिव्यू पर गए हैं
इनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम देखें ना, शाहरुख भी बैठे हुए हैं। शाहरुख पहली दफा आए मैच, हाँ, मतलब इतने मैचेस हुए हैं, ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, फाइनल मैच है, वो यहाँ बैठे हैं। फिर उनकी शरीक हयात गौरी भी उनके साथ। हाँ, गौरी की भी तस्वीर मैंने देखी है कि वो डेविड बैकम जब आए हुए थे। हाँ, तो वो असल में उस दिन डेविड बैकम थे, डेविड बैकम पहचान नहीं पाए। डेविड बैकम उस दिन बैठे हुए थे जब ये इनका सेमीफाइनल हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ, जब विराट ने भी अपनी रिकॉर्ड अपना कायम किया। और अब ये मेरा ख्याल है जी कि ये देखना ये है कि ये जडेजा आउट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये वैसे तो लटके हैं बॉल के ऊपर, और मुझे एक हमारे यहाँ पर थर्ड अंपायर बता रहे हैं, क्योंकि टेलीविज़न हमारे से खासा दूर है, और नहीं आउट जी, और नहीं आउट जी। हमारे जो थर्ड अंपायर स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे पहले इशारा कर दिया था कि आउट नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा हुआ है, कोई ऐसी खबर में, उस दिन सोशल मीडिया इज नॉट एवरी टाइम ऑफ करेक्ट न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ भी बड़ी होती है, बट उसमें था कि जी वो गलती एक्सेप्ट कर ली आईसीसी ने कि हमारा वो सिस्टम खराब था और वो पाकिस्तान की विकेट वो जिसके ऊपर फैसला कुन थी वो नहीं। देखिए वो उसका है, वो जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हुआ था, तबरेज़ शम्सी वाला। देखें ये खेल का हिस्सा है अंपायर के फैसले। अगर वो गलती आईसीसी तस्लीम कर लेता है और वो कहता है जी ऐसे कर दें, तो फिर अगर साउथ अफ्रीका ये अपील करे कि तबरेज़ शम्सी वाले आउट के भी वैसे डील किया जाए और उनको वेंडर डूसन को, तो वेंडर डूसन का आउट भी पाकिस्तान के खिलाफ चला जाएगा। वो कहेंगे जी ठीक है, आप तबरेज़ आउट हो गया जी। ये तो बड़ी आसान विकेट आ गई है। और ये देखिए चैनल पे और हेजलवुड ने जिस तरीके से ये सेटअप किया है ना जडेजा को, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को फिर मेरा ख्याल है तारीफ करनी पड़ेगी।